Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss approaches of intelligence, which is very important in the CTET and the NET aspirants, both of the students. So we can start it. So today's lesson is approaches of intelligence. So in the approaches of intelligence, we have studied two types of approaches. First is psychometric approach, जिसको हम factor theories भी बोलते हैं, and the second one is information processing approach, जिसको हम process oriented theories भी कहते हैं. तो जो psychometric approach है उसको हम factor theories कहते हैं, जो information processing approach होती है उसको हम process oriented theories बोलते हैं. तो इनको हम one by one पढ़ेंगे आगे. तो हमारी जो फैक्टर थ्योरीज होती हैं उसमें हम कितनी तरह की थ्योरीज पढ़ते हैं. फर्स्ट इज फैकल्टी थ्योरी, जिसको हम ओल्डेस्ट थ्योरी भी कहते हैं. सेकंड वन इज टू फैक्टर थ्योरी, जो कि हमें चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी. एंड द थर्ड वन इज मल्टी फैक्टर थ्योरी, जो कि हमें थॉर्नडाइक ने दी थी, जिसको हम सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं. एंड द थर्ड वन इज ग्रुप फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि हमें थर्स्टन ने गिवन की है. एंड द एसवाई मॉडल, जिसे हम थ्री डायमेंशनल थ्योरी भी बोलते हैं, जो कि गिलफर्ड का, जिसको ट्राइग्राम मॉडल भी कहा जाता है. नेक्स्ट है हमारी बर्ट एंड वर्नन्स की हायरार्की, जिसको हम हायरार्किकल थ्योरी बोलते हैं. ये क्वेश्चन अक्सर नेट में भी आता है और सीटेट में, दोनों में आता है. ये टॉपिक आपका दोनों में कॉमन है, पेपर 2 में अक्सर पूछा जाता है सीटेट में. एंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये नेट के अक्सर पहले पेपर में भी आने लगा है अब, क्योंकि इसके रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आने लगे हैं पियाजे से और वाइगॉट्स्की से. एंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने. सो दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो और जो ये अभी हमने पहले पढ़ी है प्रोसेस साइकोमेट्रिक अप्रोच में फैक्टर थ्योरीज. अब आती है हमारी प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आती है हमारी प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी, जो कि तीन थ्योरीज आती है. फर्स्ट इज टार्किक थ्योरी, जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है. फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी, जो कि कैटल ने दी है. और जो कि हमारा पास मॉडल है, जेपी दास, किरबाय, जैक नेलगरी इसके थ्योरिस्ट हैं. सो अब हम पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरीज डिटेल में. तो फैक्टर थ्योरी में जो हमारी फर्स्ट थ्योरी थी, जिसे हम ओल्डेस्ट थ्योरी बोलते थे, उसके बाद आती थी हमारी फैकल्टी थ्योरी, जो कि हमें ये फैकल्टी थ्योरी आती है हमारी माइंड इज मेड अप ऑफ. इन्होंने इसमें बताया था थ्योरी में कि जो माइंड है आपका, वो अलग अलग फैकल्टीज से मिलकर बना है. आप कैसे रीजनिंग करते हैं, कैसे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, किस चीज़ को आपको सिलेक्ट करना है, किस चीज़ को आपको नहीं करना है, ये डिस्क्रिमिनेशन आपके माइंड में होता है, इमेजिनेशन आपके माइंड में होती है. तो इस थ्योरी में ये सारी चीज़ें कवर अप होती हैं. फिर आती है हमारी टू फैक्टर थ्योरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि दी थी हमें चार्ल्स स्पीयरमैन ने. इन्होंने कहा था अपनी थ्योरी में कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो होती है वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं. एक होता है आपका एस फैक्टर, जिसे हम स्पेसिफिक एबिलिटी बोलते हैं. एक होता है आपका कॉमन फैक्टर, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका नाम ही टू फैक्टर थ्योरी इसलिए रखा था क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती है उसको हम दो फैक्टर्स में देख सकते हैं. आपकी जनरल एबिलिटी क्या है और आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी क्या है, किसी भी काम को करने का एक प्रॉपर स्किल, एक स्पेसिफिक स्किल. और एक जी, जो आप नॉर्मल काम करते हैं, जो आपके कॉमन फैक्टर्स है, जो आपकी जनरल एबिलिटी है काम को करने की. इन्होंने जी के कैरेक्टर्स क्या बताए थे, जो कि हमारा कॉमन फैक्टर था. इन्होंने कहा था कि ये यूनिवर्सल इनबॉर्न होता है अब इंसान के अंदर, जो किसी भी काम को करने के लिए कैपेबिलिटी रखता है. जो अमाउंट ऑफ जी होता है इंडिविजुअल्स के अंदर, वो अलग अलग होता है. किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा, सबके अंदर सेम नहीं होता. ये बात की थी चार्ल्स स्पीयरमैन ने. इनके अकॉर्डिंग है ये सब चीजें. इन्होंने कहा था कि जी जो होता है वो बिल्कुल एक जनरल मेंटल एनर्जी की तरीके से काम करता है, जो आप रेगुलर, क्योंकि इसको कॉमन फैक्टर बोला था, जनरल एबिलिटी बोली थी कि आप जो अपनी रेगुलर एक्टिविटी जो करते हैं एवरी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, जो भी आपकी रेगुलर एक्टिविटीज है उनको करने के लिए जिस एबिलिटी की आपको जरूरत होती है, जी जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर इनबॉर्न होता है. ये एक जनरल मेंटल एनर्जी की तरीके से होता है और ये हर इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है. जो भी आप अपनी लाइफ में एवरीडे एक्टिविटी करते हैं उसको यूज करने के लिए जनरल कॉमन फैक्टर का यूज होता है. जिसके अंदर जी ग्रेटर होगा उसकी लाइफ में सक्सेस रेशो भी उतनी ही ज्यादा होगी. इसलिए इन्होंने कहा था कि हर इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जी की कैपेबिलिटी होगी. इसको ये मेंटल एबिलिटी कहते थे, जनरल कॉमन फैक्टर कहते थे चार्ल्स स्पीयरमैन. अब बात की इन्होंने स्पेसिफिक एबिलिटी की, दैट मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस. इन्होंने कहा था जो एस फैक्टर है, जो एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, वो बच्चा लर्न करके लाएगा. जिस इन्वायरमेंट में अगर बच्चे एक अच्छे इन्वायरमेंट में है तो उससे वो अच्छी चीजें एक्वायर करेगा. दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक एबिलिटी. और ये वेरी करता है एक्टिविटी टू एक्टिविटी, सेम इंडिविजुअल, कि अगर एक एक्टिविटी एक बच्चे को दे दी गई है तो वो उसको किस तरह से करता है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक एबिलिटी. हर बच्चा हर एक्टिविटी को डिफरेंट तरीके से करता है, हर बच्चे की डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती है काम को करने की. तो जो स्पेसिफिक एबिलिटी होगी वो हर बच्चे की डिफरेंट होगी. इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस की बात की गई थी कि ये जो था ये लर्न किया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है, ये वेरी करता है एक्टिविटी टू एक्टिविटी सेम इंडिविजुअल में.
इंडिविजुअल्स जो होते हैं सबके अंदर स्पेसिफिक एबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। स्पेशलाइजेशन हो जाना किसी भी एक ट्रेट में ये पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स आपके अंदर कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर है, कोई भी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप स्पेशलाइज्ड हैं, आपके अंदर वो एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, ये पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स स्पीयरमैन। ये सब बातें चार्ल्स स्पीयरमैन ने अपनी टू फैक्टर थ्योरी में कही थी, जिन्होंने एक जी फैक्टर की बात की थी जिसको हम जनरल एबिलिटी बोलते हैं, एक स्पेसिफिक एबिलिटी की बात की थी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी चार्ल्स स्पीयरमैन की जिसका नाम था एबिलिटीज ऑफ मैन। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले प्रीवियस में। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जो फैक्टर जी था स्पीयरमैन का, वो डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस किस चीज पे स्टैंड करता था, ये मैंने अभी बताया। इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी की बात की थी स्पीयरमैन ने। फर्स्ट इज जी एंड द सेकंड इज एस। जी किसको दिखाता था? कॉमन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, एंड एस किसको बताता था? हमारा स्पेसिफिक एबिलिटी को। तो उसके बेसिस पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? दिस इज द जनरल इंटेलिजेंस। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था जिससे आपको पता चल जाए कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने लर्न किया है, उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे। अब आती है हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी, जो हमें किसने दी थी? अगर हम एक बार अगर कहीं भी आप अटकते हैं तो आप एक बार पीछे टर्न करके देख सकते हैं। जनरल जो हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी थी वो हमारी थॉर्नडाइक ने दी थी, जिसको हम सिंथेटिक थ्योरी भी बोलते हैं। और जो हमारा ग्रुप फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस था वो हमें थर्स्टन ने दिया है। तो जो हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी थी हमें थॉर्नडाइक ने दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज नो जनरल इंटेलिजेंस। इनके अकॉर्डिंग क्या था? कोई भी जनरल इंटेलिजेंस नहीं होता। ये एक एटोमिस्टिक थ्योरी होती है। इन्होंने डिस्टिंग्विश किए थे, चार फैक्टर्स बताए थे इन्होंने इंटेलिजेंस के, चार एट्रीब्यूट्स बताए थे: लेवल, रेंज, एरिया एंड द स्पीड। इन्होंने लेवल के बारे में क्या बोला था? किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है, इट्स ऑल अबाउट योर इंटेलिजेंस कि आप उसको कैसे कवर अप करते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल, जो आपके आजकल मोबाइल में गेम्स आता है, आपको अगर याद होगा तो हमारे पुराने फोन्स होते थे तो उसमें एक स्नेक का गेम्स होता था। तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल होते थे। पहले स्नेक को एक उससे गुजरना पड़ता था, फिर स्नेक को दो तीन रिडल से गुजरना पड़ता था, फिर स्नेक को तीन चार उससे करना। तो डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता था उसका गुजरना, उसका चलना। तो आप कोई भी काम अगर कर पा रहे हैं तो आप किस तरह से लेवल ऑफ डिफिकल्टी को क्रॉस कर रहे हैं, इट्स योर लेवल। ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं रेंज की, दैट मीन्स आप एक काम को करने के लिए कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, नंबर ऑफ टास्क कितने हैं। दैट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि एक बच्चे ने जैसे अगर हम इस गेम की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप देखें कि एक बच्चे ने इस टास्क को 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया। ठीक है। एक बच्चे को इसी टास्क को कंप्लीट करने में पूरे 15 मिनट्स लग रहे हैं। दैट मीन्स कि उसकी रेंज है, ये उसका पेस है उस काम को करने का, ये उसकी स्पीड है। ठीक है ना? दैट मीन्स कि नंबर ऑफ, और इस बच्चे ने सिर्फ सिंगल टास्क में कवर अप कर लिया, इस बच्चे ने दो तीन बार रिपीट किया, तब जाके इसका 15 मिनट्स में कवर हुआ। तो दैट मीन्स कि उसकी रेंज है काम को करने की, कितना डिफिकल्टी लेवल को कितनी बार रिपीट करके वो कर पा रहा है। फिर बात आती है हमारे एरिया की। ये रेफर करता है टोटल नंबर ऑफ सिचुएशंस टू ईच लेवल टू विच द इंडिविजुअल कैन रिस्पॉन्ड। एरिया मतलब जब आपने ये वाला टास्क पूरा किया तो आपको कितना टाइम लगा, जब ये वाला आप टास्क पूरा करे थे, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे आप इसको चेक करो कि कितने कितने टाइम में आपने इस पार्ट को कवर किया है, कि आपने कितनी रेंज में, कितने लेवल में, मतलब कितना, कितनी बार आपने रिपीट किया, कितना टाइम आपको लगा, दैट्स कॉल्ड एरिया। स्पीड, कितनी स्पीड से बच्चा टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को कर पा रहा है, दैट्स योर स्पीड। अब आता है हमारा थर्स्टन का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, हमारी ग्रुप फैक्टर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। इनको इसी वे में याद करना होता है। सो देयर आर 9 फैक्टर्स इन दिस थ्योरी। लर्लिल थर्स्टन ने 9 फैक्टर्स की बात की थी अपने थ्योरी में, जो होता है नंबर फैक्टर, वर्बल फैक्टर, स्पेस रिलेशंस, मेमोरी कि आप कैसे याद रख पाते हैं, रीजनिंग, रीजनिंग में आपकी दो तरह की आती है, इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक टू जर्नल, डिडक्टिव रीजनिंग जर्नल टू स्पेसिफिक, आप कैसे चीजों को कर पा रहे हैं कवर अप, क्या आपकी वर्ड फ्लुएंसी है, कैसी आपकी चीजों को ग्रेस्प करने की स्पीड है, आपके अंदर क्या स्किल है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ये बात की थी एल एल थर्स्टन ने अपनी थ्योरी में। नंबर फैक्टर्स का क्या मतलब होगा कि आप नंबर्स आपके अंदर कितनी एबिलिटी है नंबर्स को रीड करने की, नंबर्स को डील करने की, कि आप कैसे नंबर्स के साथ डील कर पा रहे हैं। वर्बल फैक्टर, दैट मीन्स वर्बली आप किसी भी चीज को कर पा रहे हैं, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है चीजों को समझने की। आप कोई भी चीज अगर वर्बली कर रहे हैं, आप उसे मीनिंगफुली समझ के अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इट्स योर वर्बल फैक्टर्स।
स्पेस रिलेशंस, कि आप कैसे स्पेशियल रिलेशंस को परसीव कर पा रहे हैं, हम कितना समझ पा रहे हैं, उससे क्या ग्रेस्प कर पा रहे हैं, आप चीजों को कितना लर्न कर पा रही हैं, सब चीजें इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी मेमोरी कैसी है, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है चीजों को रिमेंबर करने की। जब हम बात करते हैं रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज को लॉजिकली सोच सकते हैं, लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। अब कई बार आप स्पेसिफिक टू जनरल चीजों को कर पा रहे हैं, कई बार आप चीजों को बहुत जनरल वे से लेके स्पेसिफिकली कर पाते हैं। दैट्स योर रीजनिंग। वर्ड फ्लुएंसी, आप चीजों को कैसे सोच पाते हैं, आप जब बोलते हैं आपका जो वर्ड की फ्लुएंसी है वो कैसी है, आप कौन से वर्ड्स को, वोकैब को यूज करते हैं बोलने के लिए, जनरली आप कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट को यूज करने के लिए आप कौन से वर्ड का यूज करते हैं। इट्स योर वर्ड फ्लुएंसी। परसेप्चुअल स्पीड, दैट मीन्स कि आप चीजों को परसीव कैसे कर पा रहे हैं, जो चीज आप सुन रहे हैं, जो चीज आप समझ रहे हैं, आप चीजों को कैसे ग्रेस्प कर पाते हैं, देखकर, विजुअली, सुनकर, समझकर चीजों को कैसे आप परसीव कर पा रहे हैं, ये आपकी एबिलिटी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट मीन्स दैट यू हैव टू सॉल्व द सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। हाउ कैन यू सॉल्व इट, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द व्हाट इज द प्रॉपर पैटर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कुछ लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, कुछ लोग के अंदर बहुत क्रिएटिविटी होती है चीजों को सॉल्व करने की, कुछ लोग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ लोग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो इट्स योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कि आप चीजों को कैसे सोच के कवर अप कर पाते हैं, टू थिंक क्रिटिकली, टू कवर अप द कंक्लूजन, टू किस तरह से आप चीजों को सॉल्व करते हैं। तो ये था मेरा आज का लेसन। और नेक्स्ट लेसन में, क्योंकि ये फैक्टर थ्योरी जो होती है थोड़ी ज्यादा होती है, तो जैसा इसमें हमने थर्स्टन की पढ़ी, थॉर्नडाइक की पढ़ी, तो नेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, जो कि हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर की, और ट्राइग्राम मॉडल जो होता है हमारा गिलफोर्ड का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेसन में मैं वो पढ़ाऊंगी आपको, और वो आपके लिए बहुत ईजी भी होगा और बहुत अंडरस्टैंडिंग भी होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। लेसन पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।